बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बनाने लगे हैं करेले दाल, जो कि हम बनाएंगे अचारी करेले दाल, और ये बनते हैं बहुत ही मज़े के। तो हम आपके साथ ये कर रहे हैं रेसिपी शेयर। करेलों का सीज़न है तो करेले मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ से बनते हैं, तो हम इस रेसिपी से भी बनाकर आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोग भी ये बनाएं। और करेले तो जितनी भी किस्म से बनाए जाएं, जितने भी तरीक़ों से बनाए जाएं, बहुत अच्छे लगते हैं। और इस तरह से बनाए हुए करेले बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो रेड सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ दिए गए बेल बटन को दबाकर ऑल को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात करना चाहती हूँ कि आप वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक देखा करें, कोई स्टेप भी स्किप मत किया कीजिए ताकि आपको ये पूरी वीडियो जो है रेसिपी की समझ में आए और आप इजीली इसको फॉलो कर सकें। तो और एक बात और करनी है ये कि जो नए आने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो पुराने हैं देखने वाले मेरे व्यूअर्स हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, वो कमेंट्स दिया करें मुझे कि आप लोगों को कैसी लगती हैं मेरी रेसिपीज़, और फॉलो किया कीजिए। और साथ में ये भी है कि जो उसका रेड बटन जो होता है उसको आप ज़रूर क्लिक किया कीजिए, घंटी का बटन जो है उसको ज़रूर क्लिक किया कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिले और आप लोग रेसिपीज़ जो हैं वो फॉलो करें। तो ये हो गई हमारी बात। तो लेट्स स्टार्ट अवर रेसिपी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमने लेने हैं करेले। करेले हमने लिए हैं, ये तकरीबन ये 1 केजी थे, लेकिन ये साफ़ करके धोकर इनको अच्छी तरह से छील लेना है और बीज निकाल देने हैं इनको। बिल्कुल भी इसमें बीज नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल ये बारीक काटने हैं इस तरह से, और इनको खुश्क कर लेना है। ठीक है, ये हो गया करेले। और हमने लेनी है ये ऑनियन लिया है हमने, 2 दरमियानी ली हैं, इनको बारीक काट लेना है, खुश्क कर लेना है। ये हमने लिए है दाल चने की दाल 1 कप लेनी है, इसको बॉईल कर लेना है। लेकिन मैंने साथ में थोड़ा सा कीमा भी ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो कीमा ऐड कर लें, इससे टेस्ट में और मज़ीद इजाफा हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप नहीं चाहते, सिर्फ दाल के साथ बनाने चाहते हैं, तो आप दाल के साथ भी बना सकते हैं। मेरे घर में चूँकि थोड़ा सा ये था कि आप इसमें ऐड करें तो मैंने ये ऐड कर लिया है। अदरवाइज़ आप जैसे मर्ज़ी आप दाल या कीमा दोनों के साथ बना लें या दाल के साथ बना सकते हैं। ये हमने टमाटर लिए हैं 3, इनको अच्छा सा चॉप कर लिया है। और इसके अलावा हमें चाहिए ये कुटी हुई लाल मिर्च हमें चाहिए 1 टेबल स्पून, ज़ीरा हमें चाहिए, साबुत ज़ीरा वाइट हमें चाहिए ये 2 टीस्पून, 1.5 टीस्पून हमें ये कुटा हुआ साबुत धनिया, और सौंफ हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। और चूँकि हम बना रहे हैं अचारी करेले दाल, तो इसलिए हमें चाहिए ये अचार का जो मसाला होता है, पैकेट का मसाला मैंने लिया है, ये 2 टेबल स्पून आप ले लें। और इसके अलावा हमने ये थोड़ा सा पिसा हुआ मसाला भी लेना है, इसमें लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर। तो चलिए फिर इसे स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने जो है 1/2 कप ऑयल जो है वो इसको अच्छा सा गर्म कर लिया है, और ये इसमें हमने ऐड करना है ये ज़ीरा को थोड़ा सा फ्राई कर लिया। अब हमने ये जो करेले हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें ये हमने अच्छे से करने हैं फ्राई। ये ख्याल रहे कि करेले जो हैं बारीक कटे होने चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटे मोटे करेले नहीं होने चाहिए, क्योंकि जितने करेले मोटे कटे हुए होते हैं तो फिर वो अच्छा सा उसको फ्राई नहीं होते हैं और वो फिर मुंह में आते हैं और थोड़ी सी कड़वाहट भी महसूस होती है। खैर, कड़वाहट तो थोड़ी सी होनी ही चाहिए, क्योंकि करेले ऐसी वेजिटेबल है जिसमें कड़वाहट कुदरती तौर पर होती है, और ये शुगर पेशेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अब हम इसको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे।
फ्राई करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, करेले हमने फ्राई कर लिए हैं। हमने इसी तरह से करेले फ्राई करने हैं कि ये क्रिस्पी से हो जाए, और ये बहुत अच्छा सा हमने इनको फ्राई कर लिया। अब हम इसमें ये दाल भी ऐड करेंगे, दाल और कीमा, और इनको भी हमने पहले फ्राई करना है। इसके साथ मसाले हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसे भूने लेंगे। दाल भी हमने डालकर बहुत अच्छा सा इसको फ्राई कर लिया। अब हम इसमें ये प्याज ऐड करेंगे, टमाटर, थोड़ा सा हम इसे चलाएंगे, मिक्स करेंगे। अब हम दूसरे करते हैं मसाले ऐड, सौंफ और ये धनिया, कुटी मिर्च, वन टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं, बल्कि थोड़ा कम ही, क्योंकि अचार मसाला में भी है। हल्दी हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, गरम मसाला 1 टीस्पून, कुटा धनिया 1 टीस्पून, और साथ ही हम इसमें ये अचार का मसाला जो है वो भी ऐड कर देते हैं। और अब हम इसे करते हैं अच्छा सा मिक्स, सारे मसाले इसके साथ मिक्स हो जाएं। और हम इसे कवर करके रख देंगे इतनी देर के लिए कि ये सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और बहुत अच्छा सा ये पक जाए। तो हम इसे थोड़ा सा भूनेंगे और फिर ये तैयार है। तो अब हम देखते हैं, ये हमें 10-15 मिनट हो गए इसे रखे हुए, माशाल्लाह बिल्कुल हो गए हैं तैयार। अचारी करेले दाल बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार बन गए हैं ये। और अगर आपको ये हो कि ये नीचे से लगे ना, तो आप इसको तवा इसके नीचे रख दें, और बहुत धीमी आंच पर हमने इसको रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना। अब हम इसमें ये 2-4 कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये बिल्कुल हो गए हैं रेडी। तो ये कर दिया है हमने डिश आउट। बहुत मज़े का बना है ये अचारी करेले चने की दाल, और आप लोग ज़रूर करिएगा ट्राई। और इसको रोटी के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, घर की बनी रोटी के साथ सर्व करें, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो इंशाल्लाह फिर आप करेंगे सब, चैनल को सब्सक्राइब और सबके साथ करेंगे ये रेसिपी शेयर, और लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।